बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने लीडरों के तकब्बर और गरूर को देखकर छोटे लीडर भी उसी तरह का अंदाज इख्तियार कर लेते हैं। घर में हो सकता है कि उनको घर वाले भी ना पूछते हों, लेकिन जब पार्टी की बात आती है, जब कहीं बाहर जाते हैं, जब मीडिया के साथ सामना होता है, तो मुस्लिम लीग नून के दूसरे, तीसरे, चौथे बल्कि 10वें दर्जे के लीडर भी अपने आप को फिरौन बनाकर पेश करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान पर खिताब किया। कितना बड़ा जलसा था। उसमें उज़्मा बुखारी साहिबा अपने आप से बाहर होती हुई नजर आईं। इनकी तरफ से एक कंटेनर लगाया गया था जो अमूमन सहाफ़ियों के लिए होता है, मीडिया के लिए होता है। वहाँ पे सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारी के लिए गए हुए थे, कोई तस्वीरें बना रहे थे, कोई वीडियोस बना रहे थे। ऐसा हमेशा होता है। उज़्मा बुखारी साहिबा वहाँ जाती हैं, बड़ी रौनक के साथ, बड़ी फिरौनियत के साथ, बड़े तकब्बर के साथ कहती हैं कि आपको किसने बुलाया है, उतरें, नीचे चले जाएं। यहाँ पे आपको किसी ने बुलाया ही नहीं, आप किस तरह से यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से आप कवरेज कर सकते हैं। तो इस पर सहाफ़ियों की तरफ से कोई रद्द अमल का इज़हार नहीं किया गया। सहाफ़ी खामोश हो गए। सहाफ़ियों की तरफ से इस पर किसी शदीद रद्द अमल का इज़हार नहीं किया गया। उनकी तरफ से एक दो बार कहा गया कि ये मीडिया का कंटेनर अमूमन होता है, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि आपको बुलाया किसने है। तो सारे का सारा एहतमाम इसलिए किया गया था कि ये लोग कवरेज ना कर सकें। 12-14 फुट ऊंचा कंटेनर है, वहाँ से दूर तक कैमरे जाते हैं, पता चलता है कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जबकि इनकी तरफ से कोई और एहतमाम किया गया था, सारे के सारे अपने कैमरे थे और किसी को भी वहाँ से बराह रास्त कवरेज की इजाज़त नहीं थी। इनको इजाज़त थी और उनको कहा गया कि नीचे चले जाएं। वो फिर मियां नवाज शरीफ साहब के स्टेज के सामने नीचे आ गए। तो वहाँ से फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से कवरेज हो सकती है, किस तरह से लोगों को दिखाया जा सकता है, किस तरह से ग्राउंड अगर खाली था तो ग्राउंड में अगर कम लोग थे तो उनको दिखाया जा सकता था। तो ये सारे का सारा इसीलिए बंदोबस्त किया गया। तो बाकी इन लीडरों के लिए, बड़े लीडरों का क्या रवैया होता है, आपको पता है कि निहाल हाशमी साहब लंदन जाते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब उनको हाथ के इशारे से अपने मुलाजिम को कहते हैं और उनको पीछे कर दिया जाता है। ये इनका अंदाज है अपने लीडरों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ जो इनकी हमेशा खिदमत करते हैं और उनके साथ, और उनका फिर कारकुनों के साथ क्या अंदाज होता है। कहा जाता है कि निहाल हाशमी साहब ने कई सौ लोगों को कराची से इस जलसे में शिरकत के लिए लाना था। उनको शायद कोई नकद अदायगियाँ भी करनी थी। तो खाने के बारे में वो लोग कहते हैं कि सुबह 8 बजे हमें नाश्ता करवाया गया और उसके बाद रात के 12 बजे खाना दिया गया। रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया गया। तो फिर ऊपर वाली रौनक किस तरह से नीचे आती चली जाती है। यहाँ पे ये बात करनी है कि उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से जो कुछ मीडिया वालों के साथ किया गया, तो उनको तो ये चाहिए था कि तुफ करके लानत भेज के इतनी बेइज्जती पर, इतने डिसग्रेस होने पर वहाँ से चले आते। लेकिन वो मीडिया वाले क्या करते, उनको उनके मालकान की तरफ से जो कुछ कहा गया था वही कुछ उन्होंने कहा, वही कुछ उन्होंने करना था। तो हो सकता है कि उनके लिए कोई और हुक्म दे दिया जाता तो वो भी बेचारे मानने के लिए, अपनी नौकरियों के लिए मानने के लिए वो तैयार हो जाते। बाकी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से आपने इस खिताब के दौरान कहा गया कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। इमरान खान पर उनका तनज़ था, इमरान खान पर उनकी तनकीद थी, इसका तैया पांजा करके रख दिया है अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से। उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। उन्होंने जो कुछ कहा वो मियां नवाज शरीफ साहब के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, और जो कुछ वो मज़ीद भी कहने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो भी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए लम्हा फिक्रिया हो सकता है। अल्ताफ़ हुसैन भी मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ गए। उनकी तरफ से कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने करब बता रहे थे कि मैं कितने ज़्यादा करब में मुब्तला रहा, मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। अल्ताफ़ हुसैन कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया, एक दफ़ा बिल्कुल सामने आकर और एक दफ़ा हमें धोखा दिया गया। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब बात करते हैं 28 मई की और 9 मई की। हुसैन की तरफ से इस मामले में भी मियां नवाज शरीफ को भरपूर जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब 28 मई के हवाले से जो बात करते हैं, धमाके करने का जो क्रेडिट लेते हैं, मुझे पता है कि वो
धमाके कैसे हुए थे, बिल क्लिंटन का फ़ोन आया था या इन्होंने फ़ोन किया था, ये सारा कुछ वो कह रहे थे। साथ वो 9 मई के हवाले से भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब किस तरह से ये साजिश कर सकते हैं। और फिर अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से ये भी कहा गया कि इनको 28 मई तो याद है, लेकिन 28 नवंबर 1995 इनको याद नहीं है, जब मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से अदलिया पर हमला किया गया था, सज्जाद अली शाह को मारने की कोशिश की गई थी, उनके बेंच के खिलाफ इनके लोग अंदर चले गए थे। वो अगर वहाँ से निकल कर जान ना चाहते तो इन्होंने उनको मार देना था। ये अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से कहा गया था। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से इसी जलसे में इमरान खान पर तनकीद की गई। उन्होंने एक बार इमरान खान का नाम लिया, लेकिन 3 बार उसकी नफी की कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि मैं भी तस्बीह करता हूँ, लेकिन मैं उस तरह से तस्बीह दुनिया के सामने नहीं करता। मैं उस वक्त तस्बीह करता हूँ जब देखने वाला कोई नहीं होता। उनका इशारा इमरान खान की तरफ था। इमरान खान तस्बीह करते हैं। कहा जाता है इमरान खान साहब से किसी ने पूछा या इमरान खान ये तकरीर देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं मुनाफकत नहीं करता, जब मुझे मौका मिलता है लोग सामने हों या ना सामने हों तो मैं तस्बीह कर लेता हूँ। तो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से इमरान खान के बारे में ये कहा गया तो मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के बारे में, अपनी साहबजादी के बारे में, मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में क्या कहेंगे। वो भी तो तस्बीह सरेआम करती हैं, बल्कि तस्बीह नहीं करती, जजों पर वो फूंके भी मारती हैं, कुछ पढ़कर फूंके मारती हैं ताकि फैसला। तो ये मरियम नवाज शरीफ और फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा का वो तिलस्माती गिलास जिसका तज़किरा करना ज़रूरी है, मियां नवाज शरीफ साहब उसके बारे में क्या फरमाएंगे। और फिर ओम चौधरी साहब के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो मियां नवाज शरीफ की आमद पर वहाँ मौजूद थे। कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर जहांगीर तरीन की तरफ से भेजा गया था। अब चौहान की तरफ से, फैजल हुसैन चौहान की तरफ कहा कि जहांगीर तरीन की तरफ से हेलीकॉप्टर नहीं भेजा गया था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर था, उसकी सफाई के लिए ओम चौधरी वहाँ पे गए थे। और मियां नवाज शरीफ साहब जैसे ही सामने आते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब का वो इस्तकबाल करते हैं। इस पर ओम चौधरी को शौकाज नोटिस जारी किया गया। ओम चौधरी की तरफ से कहा गया मैं ज़ाती हैसियत में मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए गया था। ज़ाती हैसियत में क्या कहने ओम चौधरी साहब की तरफ से कि पार्टी का इसके साथ कोई तल्क नहीं है, पार्टी ने नोटिस दिया था तो उस पर किसी किस्म की कार्रवाई। तो आप ये भी याद रखें कि ओम चौधरी मियां शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर थे, लंगड़ेयाल भी वज़ीर थे। और सदर की तरफ से, अलीम खान की तरफ से कहा गया था कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और ऐलान भी कर दिया गया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन अगले रोज़ ये पता चला कि ना तो ओम चौधरी ने इस्तीफ़ा दिया था और ना ही लंगड़ेयाल ने इस्तीफ़ा दिया था। दोनों लोग मियां शहबाज शरीफ के साथ उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत ख़त्म होने तक वज़ीर रहे थे। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है IPP की लीडरशिप का, उनके लीडरों की ताकत का, उनके इख्तियार का, कि वो अपने वज़ीर को वापस नहीं ला सके थे। तो इनको ओम चौधरी को, लंगड़ेयाल को किसकी आशीर्वाद हासिल है। तो कल हो सकता है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान भी नवाज शरीफ के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं साले जाफ़र साहब की। साले जाफ़र ने एक बार फिर मैदान मार लिया, एक बार फिर वो नंबर ले गए। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वो जहाज़ में दुबई से सवार हुए थे और हसन अयूब साहब भी दुबई से ही सवार हुए थे। कहा जाता है कि हसन अयूब को किसी ने कुटा भी है, मारा भी है। वो लोटा लेकर बाथरूम के बाहर खड़े थे तो वहाँ पे थोड़ा सा खुशामद के लिए झगड़ा हो गया। उनके साथ भी ऐसा हुआ। साले जाफ़र साहब ने कैसे मैदान मारा है। वो कहते हैं कि जब जहाज़, मियां नवाज शरीफ का जहाज़ अडयाला जेल के ऊपर से गुजर रहा था तो जहाज़ के अंदर मौजूद लोगों की तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए, मियां नवाज शरीफ की सताइश के नारे बुलंद किए गए। परचम लोगों के हाथों में नहीं थे, वरना तो वो परचम भी लहराते। मियां नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले, उनके साथ आने वाले कौन लोग थे? ज़्यादातर ये सहाफ़ी थे। जैसा कि एक सहाफ़ी के बारे में कहा गया है कि वो लोटा लेकर बाथरूम के बाहर खड़े हुए थे। तो ऐसे ही वहाँ पे सहाफ़ी होंगे जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। जैसे ही जेल के ऊपर से जहाज़ गुजरता है तो क्या ये नारेबाजी इमरान खान तक पहुँच गई, मियां नवाज शरीफ साहब तक तो चले पहुँच गई होगी। और फिर अंदर देंगा मुश्ती हुई एक दूसरे को, जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह से एक दूसरे को मुक्के मारे गए, एक दूसरे को गालियाँ दी गई। मुकाबला किस लिए हो रहा था? सिर्फ इसलिए कि मियां नवाज शरीफ के
چرنوں میں پہلے کس نے بیٹھنا ہے؟ سارے کہہ رہے تھے کہ پہلے میں بیٹھوں گا۔ بہرحال صالح ظفر صاحب ایک بار پھر نمبر لے گئے۔ تو سر دستہ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔